You are listening to the Indian Pravakta with your host Pranali and Ekta. So today we are going to be talking about how to improve your English, your communication skills, and how to boost your confidence. You are listening to the Indian Pravakta with your host Pranali and Ekta. So today we are going to be talking about how to improve your English, your communication skills, and how to boost your confidence. So इसकी शुरुआत हम करेंगे एक ऐसी कोई स्पाइसी सा हमारे लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट। तो ओवर टू यू एकता, आप बताओ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट था, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत सारे थे। तो आप बताओ। ओके सो प्रणाली, ऐसे तो बहुत सारे एम्बेरसिंग मोमेंट रहे हैं लाइफ में। मतलब शुरू से स्कूल में कभी भी ऐसा स्टेज फियर जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा कम है ना पार्टिसिपेंट लेती थी। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा कम पार्टिसिपेंट लेती थी, और स्पीच एंड ऑल इसमें तो मैं कभी भी नहीं लेती। पार्टिसिपेट पार्टिसिपेंट पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। पार्टिसिपेट करती थी। पार्टिसिपेट, हाँ, ओके। तो स्कूल में तो मैं बहुत ज़्यादा कम फंक्शंस एंड ऑल में पार्टिसिपेट करती थी, और ऑलमोस्ट स्टेज पे जो भी होती थी, जैसे कभी स्पीच एंड ऑल, सॉन्ग, कुछ भी पोएम, कुछ भी ऐसा, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती ही नहीं थी ऑलमोस्ट। लेकिन स्कूल टाइम में भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई है, बट वो इतनी हिट नहीं की। मतलब चुपती थी, है ना, कई बार आंसर नहीं आता भी था, है ना, तो भी मैं हमेशा लास्ट बेंच पे बैठती थी। मैं 11th-12th में आके शायद बोलने लगी थी। उससे पहले 10th तक के मैं जो मेरी स्कूल में थी वहां पे भी मैं बहुत कम बात करती थी, ऐसा करके। 9th-10th में तो एकदम ब्लैंक, कुछ भी नहीं, मैं बहुत कम बोल। लेकिन 11th-12th के बाद में मैं काफी अच्छे से बात एंड ऑल करने लगी। फिर लोगों ने, मेरी क्लासमेट भी शॉक्ड हो गई कि ये इतना बात भी करती है क्या। ऐसा करके। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई ना, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, मैं बीबीए कर रही थी, और मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गई थी। तो मेरे को इतना डर था ना, लिटरली, अब पता नहीं किस चीज का था। ठीक है, यही था कि मैं इंग्लिश मीडियम में जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आएगी इंग्लिश, ऐसा करके। वहां पे सब, एक भी इंसान, हम कितने थे, आई थिंक 16 ऐसे कुछ बच्चे थे हम लोग, और उसमें से एक भी हिंदी मीडियम का नहीं था, आरबीएससी का। सब लोग इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट थे। तो मेरे को मैंने जब सामने देखा, तो मैं ऐसे कुछ भी, जबकि वो लोग जो समझाते थे ना, मुझे समझ भी आता था, टीचर समझाते थे, बट मैं उसको ऐसा समझ ही नहीं पाती थी। मैं सोचती थी, यार सब लोग इंग्लिश मीडियम के, मेरे कैसे आएंगे, मेरे को कैसे समझ आ सकता है, ऐसा करके। लेकिन लास्ट में जब परसेंटेज बने, जब एग्जाम्स में, है ना, तो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से भी अच्छे बने, है ना। सो दैट मतलब कोई मैटर ही नहीं करता है। जब मेरे एग्जाम्स हुए, है ना, उसके बाद तक मेरे लिए ऐसा हुआ कि ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। क्योंकि इतना मैटर नहीं रखता है जितना हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश ऐसी है वैसी है, लेकिन ट्रुथ देखे तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। लगता है कि मेरी भी जो है पर्सनल ग्रोथ की अगर बात करो और उसकी अगर स्टार्टिंग, तो वो फर्स्ट ईयर से ही हुई है। इसीलिए मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ कि हमें घर के बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोगों को नहीं समझेगा, आपके पेरेंट्स को भी नहीं समझेगा। वो ऑब्वियसली आपसे प्यार करते हैं, वो आपका भला ही चाहते हैं। उन्हें वही लगेगा कि हमारे बच्चे मतलब जहाँ भी जाए अच्छे से रहे, वहां पे अच्छे से पढ़ाई करे। तो वो जो उनकी थिंकिंग है उनके जगह पे सही है, बट क्या है, हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। और व्हाट डू यू थिंक, हमें क्यों ऐसे घर से बाहर निकलना चाहिए और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? घर से बाहर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपना पर्सनली शेयर करूँ, अगर मैं नहीं निकलती घर से बाहर, लिटरली आज जो मैं हूँ, मैं वहां पे बिल्कुल नहीं होती हूँ। मैं या ज्यादा दूर नहीं गई हूँ। मैं अपने मतलब जो है वहां से, मेरे घर से मेरे होम टाउन तक का सिर्फ ऐसे 1.5 घंटे तक का रास्ता है, ऐसा करके। बहुत ज्यादा दूर नहीं गई हूँ, है ना। मैं जयपुर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे जयपुर नहीं भेजा गया। लेकिन मैं जहाँ पे भी गई हूँ, एटलीस्ट आप बाहर जब रहते हो ना, बहुत सारी चीजें आप नहीं सीखते हो। आप फ्रेंड्स बनाते हो तो कई सारे, अब मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि फेक फ्रेंड्स एंड ऑल, लेकिन लिटरली आपको आपको चीजें एक्सपीरियंस होती है जब आप अकेले किसी चीज का धक्का खाते हो, है ना, अकेले फेस करते हो, खुद खुद का काम खुद करते हो, तो आप ऐसी ऐसी चीजें सीखते हो ना। ठीक है, आप कई बार अकेले बैठ के रोते हो। तो बहुत सारी चीजें सीखते हो, जो जो भी आपको न्यू एक्सपीरियंस होता है ना, न्यू एक्सप्लोरेशन, वो बाहर जाके ही होता है। तो अगर अगर आपको होम टाउन में वो चीज है भी, है ना, जो आप करना चाहते हो, अगर आपके होम टाउन में वो अवेलेबल भी है, फिर भी मैं यही कहूंगी कि बाहर जाके करो। एटलीस्ट एक शहर ही बाहर जाओ, बट जाओ।
हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अभी जैसे के उसके बारे में सोचते हैं कि पैसे तो खर्च होते ही है, हम अभी के बारे में अगर सोचेंगे तो शायद लाइफ में हमको वो वाली वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो अभी के पैसों का ना सोच के अगर लाइफ में वैल्यू चाहिए तो हमको बाहर निकलना ही चाहिए, चाहे हम किसी भी वे से निकले, हमको निकलना चाहिए। इसी तरह जब मैं कॉलेज में गई थी, है ना, तो मैंने अपना इम्प्रूवमेंट देखा कि नहीं, है ना, इतना इतना चीजें मैटर नहीं करती है जितना मैं सोच रही हूँ। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपकी जो प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत मैटर रखती है। यहाँ पे जाके ना इंग्लिश इतने टाइम से ऐसा, मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ना कंपटीशन चलता था, पता है, स्कूल्स में। और हम लोग सोचते थे नहीं, है ना, हमारी मातृभाषा तो हिंदी एंड ऑल है, ऐसा करके। लेकिन मैंने कॉमर्स ली थी, है ना, कॉमर्स सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इंग्लिश, और इंग्लिश इज मोर इजी, बहुत ज्यादा आपको वो इजी पड़ जाता है। तो मैंने अब उसको लेकर मैं चीजें ढूंढने लगी, है ना। तो जब मैं चीजें ढूंढने गई, है ना, तो यूट्यूब पे मैंने सारे प्रोसेस देखे। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई प्रैक्टिस करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर तो लोग मारवाड़ी में बात करते हैं ना, राजस्थानी में बात करते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी, कोई प्रैक्टिस तो करता है नहीं, है ना। मतलब हिंदी में तो करते ही है, बट ये ऐसे भी लोग हैं जो मारवाड़ी में बात करते हैं। तो मेरे लिए इतना वो सारी चीजें मुश्किल था ना। बट फिर धीरे धीरे मैं चीजें फाइंड करने लगी, और बाद में सारी चीजें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगी मैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने इंग्लिश को अच्छे से बेटर बनाना चाहते हो। तो फिर, है ना, हमको ये जो इंग्लिश का है, हमको इसको ऐसे नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि हमको इंग्लिश को रटना है ऐसे ऐसे करके। मैंने ये बहुत ट्राई किया था, मैंने बुक्स पढ़ी थी, है ना। तो बुक्स पढ़ते वक्त, बुक पढ़ने का मैंने देखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तो वो एक एक पैराग्राफ रीड करो, फिर उसके अंदर से वर्ड्स ढूंढो, फिर उनको लिखो। ऐसे करके मैं रोज 10 वर्ड लिखती थी, है ना। ऐसे अलग अलग पता नहीं कौन से अजीबोगरीब मैंने जो तरीके हैं वो ट्राई किए, फिर भी वो चीज कभी पॉसिबल नहीं होती थी, है ना। हम लेके हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम यूट्यूब देख सकते हैं, हम मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश अमेरिकन शोज देख सकते हैं, है ना। इंग्लिश में ही पॉडकास्ट, जो चीजें जिसको आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, जो कम्युनिकेशन आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, जैसी कम्युनिकेशन आप लाना चाहते हो, आपको उन चीजों को देखना चाहिए। यूट्यूब से देखो, मूवीज से देखो, और उन लोगों को ऑब्जर्व करो। और सबसे ज्यादा किसी की कमेंट्री पढ़ो, है ना, ये। और रीडिंग करनी है तो सिंपल, बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज में होती है। मैं पहले ही हाई बुक्स पे ऐसे गई थी। अब बहुत ही जो सिंपल जो बुक्स होती है, चाहे वो कार्टून स्टोरीज की हो, ऐसी जो बुक्स है उनसे हमको स्टार्ट करना चाहिए। और कुछ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप राइट करना स्टार्ट कर सकते हो, जो आप पढ़ते हो उसी को आप सिंपल लैंग्वेज में, या फिर आपकी जो डेली लाइफ है उसको आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। राइटिंग ने मुझे लिटरली बहुत, मैं डायरी लिखती हूँ, मैंने लिटरली मेरे पुरानी डायरीज पढ़ी है ना। पुराने जो पेजेस थे, इतनी बकवास इंग्लिश थी ना, मैंने जो 11th 12th में चीजें लिखी थी, कुछ कुछ क्या लिख रही हूँ मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिख रही हूँ। और अभी तक के वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव है। तो आप लिखते हो ना, तो आपको एक एक अच्छा भी महसूस होता है कि आपको यहाँ पुरानी जो पास्ट की चीजें होती है, खुशी वाली चीजें होती है ना, वो भी आपको याद आ जाती है। और लिखने को ना एक, मतलब एक ऐसा लेना चाहिए कि यार आज मैं लिखूंगी तो उसको मैं 5 साल बाद पढ़ूंगी, तो कितना मजा आएगा उसको पढ़ने में, यार वही है, मतलब ऐसा आपकी समझ पूरी के लिखना। जिंदगी का लॉग बन जाता है वो। आप एक्चुअल में विजिट कर सकते हो अपनी कुछ ऐसी हैप्पी मेमोरीज, या फिर ऐसी कुछ चीजें जो कि हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट थी। कई बार हम वो चीजें भूल जाते हैं, बट जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो वही है, वो हमारे पास, वो हम लोग स्टोर करके रख देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं खुद भी पढ़ रही थी जब अपना पुराने वाले पेजेस, तो मैं वही हम्म। सोच रही थी मैंने क्या सोच के और क्या समझ के लिखा था। पहले ना मेरे में ये गलती मैं करती थी, आई आई फील कि मैं ना ये चीजें जो है करती थी, क्योंकि दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई वाज फ्रेंड्स विद समवन, और मैं जस्ट उनको बताने के लिए कि सी आई डू जर्नलिंग एंड ऑल, तो आई यूज्ड टू राइट जस्ट टू शो। मैं खुद के लिए नहीं लिख रही थी। तो आई बिलीव कि वो मेरी एक मिस्टेक थी। और एक चीज मैंने नोटिस की कि जैसे मैं पहले इंग्लिश जब बोलती थी ना, मैं ऐसे ऐसे शब्द ढूंढती थी, भारी भारी शब्द जिनका मेरे को मीनिंग भी नहीं पता रहता था, और कई बार वो देवर लाइक हार्ड टू प्रोनाउंस। तो क्या था, वो चीजें मैं सिर्फ बताने के लिए, दूसरों के सामने कूल बनने के लिए वो करती थी। और अगर ऐसे देखा जाए तो मैं कूल नहीं, मैं अपना फूल बनाती थी। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना हो सकता है उतना ऑथेंटिकेट और नेचुरल रहना है। या आप हो, और उसकी एक स्पेशलिटी है, यू आर हियर फॉर अ रीजन। और इतना तो खुद को दूसरों से कंपेयर करके, और जस्ट टू ट्राई टू लुक कूल एंड ऑल, ये सब करके कोई मतलब नहीं। मेकिंग मिस्टेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
और फूल बनना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप फूल नहीं बनोगे तब तक आप अपने आप को पुश करोगे ही नहीं उस चीज को, पब्लिक स्पीकिंग को लेके। मतलब लोगों के पास और जितना हो सके लोगों के पास जाके बोलना, लोगों से इंग्लिश में बात करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। हमारी ना क्लास में एक लड़की थी, है ना, हम्म। टॉपर थी, ठीक है। तो वो ना इंग्लिश में ही बात करती थी ऑलमोस्ट के, लेकिन और उस वक्त हमको नहीं आती थी इंग्लिश। तो मैं लिटरली, मैं खुद का बता रही हूँ, मैं इतना ज्यादा लेकर हम लोग उसको बोलते थे कि इंग्लिश में बात करती है, ये करती है, ज्यादा अपने आप को दिखाती है एंड ऑल, शो करती है। बट नाउ अभी मैं रियलाइज करती हूँ कि वो इतना इम्प्रूवमेंट, वो कितना ज्यादा सही था उसके लिए। तो क्या है वहाँ पे सिंपल जो है ना, जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो वॉचिंग कार्टून्स, तो वो बच्चों के लिए बना होता है, तो इट इज वेरी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, तो यू कैन स्टार्ट विद कार्टून। आफ्टर दैट वो आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। यू कैन मूव टू मूवीज और सीरीज, या फिर जो भी हैवी कंटेंट है आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। और वहाँ पे भी क्या चीज़ है, अगर आपको ये सब कुछ नहीं देखना, यू फील दैट इट इज टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, तो व्हाट यू कैन डू, आप कोर्सेस ले सकते हो जो कि वो वाले लैंग्वेज में जो कि आपको सीखनी है। बता सकती हूँ। और एक चीज है, स्पीक टू योर सेल्फ, है ना। कई ये चीज मैंने बहुत की थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मिरर में जाके खुद से बात करना, है ना। तो ये चीज मैंने जब ट्राई की तो लिटरली ये बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट वाली होती है, क्योंकि हर किसी को मतलब है ना पार्टनर नहीं मिल सकता है। क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि कोई पार्टनर मिल जाए जिससे मैं इंग्लिश में बात करूं, लेकिन वो होता नहीं था। तो आप अपने आप से बात कर सकते हो, आप कांच में जाके अपने आप से अगर इंग्लिश में बात करोगे तो आप बहुत ज्यादा उस चीज को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट ला पाओगे। और अगर पार्टनर की बात की जाए तो जोश स्किल्स अवेलेबल है। जोश स्किल्स का हम एग्जांपल दे सकते हैं, वहां पर एक प्रैक्टिस टू द पार्टनर का ऑप्शन आता है, और वहां से आप काफी अच्छे से ना इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप की इंग्लिश को। एंड ऑल्सो कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंट रहना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी कभार अचानक जाग जाते हो और बोलते हो कि चलो आज मैं ये करती हूँ, चलो आज मैं रहती हूँ, नहीं, आप छोटे छोटे से स्टेप लो। आज थोड़ा सा पढ़ो, कल थोड़ा सा पढ़ो, आज एक कार्टून का देखो, है ना, और कल करो थोड़ा सा रीडिंग करो, थोड़ा सा राइटिंग करो। रोज आप डेली बेसिस पे करोगे, इट विल इम्प्रूव योर सेल्फ। और जैसे कि आपको अगर मसल्स बनाने हैं, अगर आप फिट होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डेली वर्कआउट करना होता है। आप अचानक वर्कआउट करोगे तो वो नहीं होगा, आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, तो जाके वो चीज इंप्रूव होगी। तो उसी तरह से ये भी एक वर्कआउट है। अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, आपको कोई भी लैंग्वेज अपनी इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ही स्टेप्स लो, बट आपको करना पड़ेगा, ऐसा। अपनी बात करूँ तो मेरे को जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, 3 चीज़ें जिसने मेरे को बहुत हेल्प की है। पहली तो वॉचिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो या फिर ऑडियो के। ऑडियो इन द सेंस पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स, जो कि बहुत बेस्ट है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप एक पॉडकास्ट अगर सुनते हो हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे का, तो आपको इतनी सारी नॉलेज मिलेगी ना, यू कैन नॉट लाइक इमेजिन। तो हम्म। यू देखो क्या चीज़ है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाटएवर यू एंजॉय, दैट विल डू द ट्रिक फॉर यू। बिकॉज मैंने भी ये चीज देखी है। कई बार ना हम बुक्स पढ़ने का या किसी भी चीज का ट्राई करते हैं, मैंने काफी किया था। तो हुँ। उसमें ना वो ट्राई करते हैं और वो हो नहीं पाता, फिर भी हमको ऐसा लगता है नहीं इसी से हम सीखेंगे। तो उसी से मैं ट्राई करती रहती थी और लिटरली नींद आ जाती थी। तो इससे बेटर है कि आप वीडियो कंटेंट में, जैसा अभी आपने बताया पॉडकास्ट में, तो उसमें आपका इंजॉयमेंट भी हो जाता है। कई ऐसी सीरीज भी है जो कि इंग्लिश में हुँ। सीरीज आ जाती, तो उसमें आपका इंजॉयमेंट भी हो जाता है, और हम सीखने भी काफी मिलता अच्छे है। से सीख भी लेते हैं, और वो चीजें याद भी रहती है। हाँ, फिर मैंने क्या किया, जो सिंपल लैंग्वेज होती है उनसे रीड करना स्टार्ट किया। पहले मैं स्टोरीज बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बट उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि स्टोरीज मेरे को उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती। उसके बाद मैंने नॉन फिक्शनल जो है रीडिंग करना स्टार्ट किया, और आई जस्ट लव पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट और मतलब स्पिरिचुअलिटी, ये सारी बुक्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो एक्सप्लोर करो, ट्राई करना चाहिए सबसे पहले। तो देखो पहली टिप तो वही होगी, आपको ट्राई करो, हर एक चीज़ ट्राई करो, और उसके बाद में देखो आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है। मेरी देखो तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट ने मेरी इंग्लिश बहुत सुधारी है, ऐसे अगर देखा जाए तो। तो वो एक चीज हो गई। और उसके बाद में तीसरी अगर टिप की बात करें तो वो थी, आई यूज टू राइट जर्नल। उसमें पहले वाले जर्नल ऐसे थे जिसमें कि मेरे को खुद ही नहीं पता मैंने क्या लिखा है, बट द थिंग इज आपको करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उससे क्या होगा, पहली बात तो आपका जो है मन शांत होगा। हमें बहुत बार ऐसे मतलब हम लोगों ने सुना है ना कि किसी को अगर बातें बताते हैं तो मन हल्का होता है, तो उसी तरह आप किसी को ना बता के खुद को ही बता दो लिख के। कई सारे लोगों को ना गेमिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो आपको उस चीज से रिलेटेड, मतलब आपको अगर इंग्लिश सीखनी है और आपको गेमिंग पसंद है, तो आपको वो बीच का ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आपका वो आप सीख भी जाओ, और उसके उसके साथ साथ आपको जो चीज पसंद है आप वो भी करो, जिससे कि सीखना कभी बोरिंग नहीं होगा।
तो आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हो ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली ट्रिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की है, आपको करना है कॉपी और मिमिक। तो उसमें क्या होता है, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो और उसमें किसी ने एक जो है डायलॉग बोला, तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कैसे वो सेंटेंस जो है कंस्ट्रक्टेड है, और क्या उसकी टोनिंग है, कौन सा जो है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कई सारे शब्दों की जो है टोन वो कम ज़्यादा होती है जब हम बात करते हैं, तो आपको वो ऑब्जर्व करना है, बहुत सा मतलब पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद में आपको ट्राई करना है उस चीज़ को वैसे के वैसे बोलने की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने जो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लो। और जैसे कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो रही है और आपको रियलाइज़ होता है, तो उसको अपनी ईगो के बीच में मत आने दो प्लीज़, पुट योर ईगो ऑन साइड। क्योंकि इंडिया में ऐसी लाइक मेंटालिटी है कि वी एसोसिएट समवन्स इंग्लिश विद देयर इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। इट इज़ बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है, और अगर नहीं भी आती है, इट इज़ रियली लाइक आज के ज़माने में इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड टू एक्चुअली बी एबल टू स्पीक। बट क्या चीज़ है, ये चीज़ आप सीख सकते हो, तो उसे इतना ज़्यादा खुद पे प्रेशराइज़ मत करो खुद को, सबसे पहली तो बात। मतलब दिमाग में अगर क्लैरिटी आएगी ना, जो कि थोड़ा देर शांति से बैठने, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, एक लाइफ़स्टाइल है जो कि आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी, और वो एक दिन में नहीं होगी। आपको एक-एक स्टेप जो है बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके साथ-साथ सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। आप देखोगे कि आपकी जो है हेल्थ अच्छी हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है, और मतलब सारी की सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से होगी। बट जो स्टार्टिंग का ग्राउंड वर्क है ना, आपको उस पे फ़ोकस करना है, छोटी-छोटी चीज़ें। जब भी हम कॉलेज वगैरह में जाते हैं ना, और हम सोचते हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग को है ना, ऑलमोस्ट हम पब्लिक स्पीकिंग करें ताकि कोई हमको अगर जज करे तो हम उस चीज के बारे में सोचे ना, लेकिन करने जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग जज करते हैं। जैसे मैं खुद, हमारी स्कूल फ्रेंड जब इंग्लिश बोलती थी तो हम खुद उसको जज करते थे। वैसे ही जब हम बोलते हैं ना तो कई लोग जज करते हैं मेरे को, मेरी फ्रेंड्स अगर अरे क्या इंग्लिश में बात कर रही है ना, बड़ी इतना आ अंग्रेजी रही है, होती है। इंग्लिश में बात करना इक्वल टू इतराना। हाँ, इसीलिए तो सीरियसली। ये बट सबसे वही तो ज्यादा होता है। चीज़ है। वही तो चीज़ है। देखो क्या है ये, अगर ऐसे अगर देखें ना हम, इफ समवन इज मेकिंग फन ऑफ यू, वो लोग खुद कॉन्शियस है, उनकी इनसिक्योरिटीज जो कि डीप डाउन उनके अंदर बहुत ज्यादा इन रूटेड है ना, उसके वजह से वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है उनकी। मतलब वो जो ये जो तरीका है ना, अब जब हम क्या बोल रही हूँ मैं, इफ समवन इज मेकिंग फन ऑफ यू, इट इज देयर ओन इनसिक्योरिटीज डीप डाउन, जो कि बहुत ज्यादा डीप डाउन रूटेड होती है। अगर मतलब वो उनका उनके लिए एक वे है टू बूस्ट देयर ओन ईगो। तो अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, तो आपको सीरियसली उन्हें इग्नोर करना चाहिए, और सही में समझ लो ये चीज को, आप खुद ऑब्जर्व करना। वो इंसान ना तभी आपका मजाक उड़ाएगा या फिर तभी आपके ऊपर हंसेगा जब वो खुद उसको लगता है कि ये चीज मेरे में कम है। वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और जब हम बात करते हैं ना तो हम ये सोचते हैं इंग्लिश इक्वल टू कि हम बहुत ज्यादा ऐसे फैशनेबल वर्ड यूज करें ना, डिफरेंट डिफरेंट हाँ। टाइप ऑफ हम यूज करेंगे तो ज्यादा। कई लोग राइट करते हैं, जैसे जर्नल का आपने बताया, तो भी हम सोचते हैं कि हम अच्छे अच्छे वर्ड जो हमने सीखे हैं ना, हम उसको यूज करें, है ना। तो मतलब इससे बहुत अच्छा होगा, यही इसी का मतलब होता है एक अच्छी इंग्लिश। वर्ड्स तो बात की बात है, जितना हो सके आपको ना हर चीज को सिंपल रखना चाहिए, कीप इट सिंपल। अगर आपको कोई चीज बतानी है तो उन्हें उसे जितनी हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज में बोलो, क्योंकि इंग्लिश जितनी सिंपल होगी उतनी ही समझ आएगी। जो कई बुक्स होती है, कई नॉवेल्स होती है, उनमें कितना सिंपली तरीके से डिफाइन किया जाता है चीजों को, तो आप उन्हीं जो बुक्स है उनको रीड किया करो। जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कितना मतलब इजी लैंग्वेज में पूरा हर एक चीज समझाई गई है, तो उसको रीड कर सकते हैं ऐसा। भाई, और कम्युनिकेशन जब आप करते करते हुए जाओगे ना, अपने आप चीजें, एक बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, बस समझ आ जाना चाहिए क्या है, हम बात कर सकते हैं। अभी फॉरेनर भी आ जाए तो भी हम उससे बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली बस या। इतना इतना, और सिंपली चीजों से भी हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इतना हम्म। कोई है तो है नहीं मुश्किल। ये हमारी तरफ से कुछ टिप्स थी जो कि मैंने पर्सनली बहुत सारी उसमें से फेस भी की है, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, और उन्हें सॉल्व भी किया है। और अभी मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि ठीक है, मैं इस चीज के बारे में बात कर रही हूँ तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि या मैंने थोड़ी सी खुद में इम्प्रूवमेंट की है, और दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस पॉडकास्ट टू, जिससे कि जो भी लोग मेरे जैसे हैं या मेरे जैसे थे, तो वो उससे बहुत रिलेट कर पाए और वो भी आगे बढ़ पाए। और इट इज जर्नी, ये चीज समझ लो, हर एक चीज एक जर्नी है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। स्टार्ट हम लोग हमेशा स्टार्ट और एंड पे फोकस करते हैं, बीच की चीज भी बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम बनाने की कोशिश करें उसको तो।
सो आज का एपिसोड बस यही तक था। आई होप यू इन्जॉयड इट एंड आपको काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ भी मिली होगी। तो अगर आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो आप हमें स्पॉटिफाई पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द इंडियन प्रवक्ता। थैंक यू सो मच।